Good evening and hello to all my audience. Nice to see you back on my channel और उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब हिट और फिट हो। दोस्तों आज का वीडियो एक टॉपिक है EFT, इसे कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। और ये एक बढ़िया सी टेक्निक है, जैसे थी ना अपनी होपोनोपोनो, ये उससे भी बेहतर टेक्निक है, उससे भी बेटर है और ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अब शुरू करते हैं EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। दोस्तों इस टेक्निक के दो बेनिफिट है, पहले मैं आपको बता दूँ। एक तो आपके मन में, आपके बॉडी में जो भी नेगेटिव फीलिंग इमोशंस है ना, उसे वो क्लियर कर देगी हमेशा के लिए। और सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर वो नेगेटिव इमोशंस आपकी हेल्थ ख़राब कर दिए तो आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी, यू विल हिट एंड फिट, आप हेल्दी और मस्त हो जाओगे। इसके ये दो बेनिफिट हैं। आपको पता है इस टेक्निक ने इतने बढ़िया रिजल्ट दिए ना, जैसे केसेस है डिप्रेशन के हैं, पैरालिसिस है, एडिक्शन है, ये सब केसेस में EFT ने रिजल्ट इतने बढ़िया दिए ना कि आप देख के चौंक जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मेरिडियन पॉइंट, जिसमें बहुत एनर्जी होती है और ये पॉइंट्स हमारी बॉडी की एनर्जी को पूरी कंट्रोल करती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अभी एग्जाम में जैसे हमारा ये हार्ट चक्र है, अगर ये ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? खून सर्कुलेट नहीं होगा, आपको ब्रीदिंग में तकलीफ हो जाएगी। तो EFT करने से वो जो ब्लॉकेज है ना, वो डिजॉल्व, वो ख़त्म हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा और आपके हार्ट में, बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करके ऑटोमेटिक ब्लड फ्लो विल स्टार्ट। तो EFT का ये फंक्शन, ये यूज़ है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में कैसे आते हैं। ब्लॉकेजेस कब आते हैं? जब हम नेगेटिव फीलिंग्स बहुत सोचना शुरू करते हैं, जैसे एंगर है, कोई रिग्रेट है, हमें कोई फेलियर है, किसी को हम हेट करते हैं, हमें इनसिक्योरिटी फील, किसी को जेलसी फील होती है। ये सब जो फीलिंग, जो भावनाएं होती है ना, जिससे हमारे शरीर में, बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होने लगते हैं। और ये एक पॉइंट है जहाँ से हम बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं। फिर एक इंसान को हो जाएगा हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, डायबिटीज, BP, अस्थमा और क्या क्या बीमारियाँ निकलती हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम ये नेगेटिव इमोशन फीलिंग बहुत सोचते रहते हैं और इसको बिल्डअप करते हैं हमारे बॉडी में। तो EFT क्या करता है? ये सब फीलिंग्स को निकाल देता, पूरा क्लियर कर देगा और आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ आपको समझनी है कि हमारे शरीर में क्या होता है, नर्व्स और सेल्स, और उसके बीच में क्या फ्लो होता है? खून, ब्लड। तो जब एक इंसान, ह्यूमन भी नेगेटिव सोचता है ना, नेगेटिव फीलिंग, इमोशंस, तो हमारे शरीर के अंदर हम काफ़ी ब्लड क्लॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे क्लॉट्स होना शुरू होता है और बीमारियाँ शरीर में से निकलना शुरू होती है। तो ये टाइम होता है जब हमें EFT करना है और उसका फ़ायदा लेना है। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमारे बॉडी में कौन से टैपिंग पॉइंट्स हैं। नोट कीजिए, सबसे पहला ये टैपिंग पॉइंट है, दूसरा है ये टैपिंग पॉइंट, थर्ड ये जस्ट इसके ऊपर, ओके, ये एक नेक्स्ट टैपिंग। यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है, हार्ड नहीं, बहुत सॉफ्ट हैंड। यहाँ पे ये एरिया हमारा बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट है। ये एक टैपिंग पॉइंट है, ये एक टैपिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये हमारा नेक का जो एरिया है, कॉलर का, वहाँ टैपिंग पॉइंट है। फिर हमारे आर्मपिट्स, यहाँ पे एक टैपिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक टैपिंग पॉइंट है। अभी ये ध्यान से देखिए, हमारे फिंगर्स, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्किन और नेल, नाखून के बीच में जो एरिया है ना, आपको दिख रहा है, वहाँ पे आपको टैपिंग करना है, यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बराबर देखिए, यहाँ पे नाखून और स्किन के बीच में, वैसे ही सब उंगलियों में, ये हमारे टैपिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एक लाइव EFT करता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, समझिए जैसे कि मनी वेल्थ, इसके बारे में बहुत लोगों को फियर्स, नेगेटिव इमोशंस बहुत होते हैं। तो आप पहले लिस्ट डाउन कीजिए क्या क्या आपको फियर, मैं आपको 2-3 फियर बताऊँ अबाउट मनी वेल्थ जो आपको हो सकता है। एग्जाम्पल है कि आपको फियर होगा, लैक ऑफ मनी हो सकता है, फेलियर ऑफ मनी हो सकता है, देन टेंशन अबाउट मनी हो सकता है, देन आपको फियर हो सकती है अबाउट ग्रोथ ऑफ मनी,
देन टेकिंग रिस्क अबाउट मनी, ये सब नेगेटिव इमोशन फीलिंग्स आप रिलेट कर सकते हो मनी वेल्थ के साथ। ठीक है, अगर आपने किसी को पैसा दिया है और वो रिटर्न नहीं कर रहा है तो वो फियर आपको हो सकता है। तो ये सब आते हैं लिस्ट ऑफ नेगेटिव फीलिंग इमोशंस फॉर मनी वेल्थ। ठीक है, तो इसका आप कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप चाहे तो लेफ्ट या राइट हैंड कोई भी लीजिए, इसको बोलते हैं कराटे चॉप पॉइंट। क्या? कराटे चॉप पॉइंट। तो आपको टैपिंग में से शुरू करना है। अपने फिंगर्स लीजिए, 4 फिंगर्स, और टैपिंग में से शुरू करना है। ठीक है, आपको बोलना है इवन दो आई हैव मेनी नेगेटिव इमोशन फीलिंग्स अबाउट मनी वेल्थ इन लाइफ, in spite of that I love and accept myself exactly the way I am. Even though I have many negative feeling emotions about money wealth in life, in spite of that I love and accept myself exactly the way I am. आप हिंदी में बोल सकते हो कि मेरे मन में जो भी नेगेटिव फीलिंग इमोशंस हैं धन के लिए, वेल्थ के लिए, उसके बावजूद आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं जैसे भी हूँ। ठीक है, ये 3 बार आपको बोलना है। फिर आपको लंबी सांस लेनी है ऐसे, और सांस को रिलीज करना है। ठीक है, ऐसे इनहेल। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको टैपिंग पॉइंट्स करना है, मेरिडियन पॉइंट्स। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, रिलीज फियर ऑफ लैक ऑफ मनी, release fear of failure of money, release fear of tension about money, release fear of growth of money in life, release fear of taking risks in money matters, release fear of being cheated by somebody in money matters, release fear of investing more in risky projects, release. ठीक है, then release fear of no recovery return of my loan block money for many years, release. वापस आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। release fear of lack of money, release. फिर आपको नेल लेना है, ओके, नेल और स्किन के बीच में। release fear of failure of money, release fear of losing money, release fear of growth of money, release fear of taking more risks in money matters, release fear of investing more in risky projects, release. वापस release fear of no recovery of my block money from outside, release all tension about money, release fear of lack of money, release fear of failure in money, release fear of growth of money in life, release fear of taking risks in money matters, release fear of being cheated by somebody in money matters, release fear of no recovery of my block money from outside, release fear of investing more in risky projects, release. अभी फिर से हाथ हो गया। release fear of stress about money, release fear of failing in money, release fear of lack of money, release fear of growth of money, release fear of taking risk more in money matters, release. ये आपको 3 बार करना है और उसके बाद एंड आपको ऐसे करना है वापस। Even though I have many negative thoughts about wealth, money in life, in spite of that I love and accept myself exactly the way I am. Even though I have many negative feeling thoughts about money matters in life, in spite of that I love and accept myself exactly the way I am. दो मेरे मन में बहुत नेगेटिव फीलिंग इमोशंस हैं वेल्थ और मनी के लिए, फिर भी मैं लव एंड एक्सेप्ट करता हूँ अपने आप को, मैं जैसा भी हूँ। ठीक है, एंड देन ब्रीद इन, ठीक है। ये एक पूरा प्रोसेस है कैसे आप EFT कर सकते हो। ठीक है,
और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आपकी ये जो भी इमोशन फीलिंग्स है ना, उसकी आप इंटेंसिटी लिखिए 1 to 10 के बीच में। अगर समझो आप लिखते हो 7 to 10, मतलब इट इज़ वेरी बैड। ओके, 4 to 6 के बीच में मीडियम है, और हाँ 0 to 2 के बीच में आ रहा है तो थोड़ा लेस है, मतलब इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, वो आप लिखिए। और आपको ये तब तक करना है जब तक आप 10 से 0 तक आने जाए। ठीक है, तो 7 to 10 मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब है, 5 to 6 के बीच मतलब मीडियम सिचुएशन है, और अगर आप 1 के नीचे हो गए दैट मीन्स गुड, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड शरीर से पूरा नेगेटिव फीलिंग सब कुछ क्लियर हो गया एंड यू आर बैक टू नॉर्मल। तो शुरू करने के पहले आप वो रेटिंग लिखिए और करते रहिए जब तक आप 0 पे आ नहीं जाते हो। ठीक है, तो वैसे ही आप दूसरी चीज़ों के लिए भी कर सकते, जैसे अगर आपको कोई नेगेटिव इमोशंस है, जैसे एंगर होता है, डिप्रेशन होता है, अकेलापन होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, देन फियर ऑफ गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स, ऐसे भी इमोशनल नेगेटिव आप लेके इसके लिए भी आप EFT कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बताया है कि EFT का क्या बेनिफिट है और कैसे करना है और कब करना है। ओके, सो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आपने एंजॉय किया है एंड वेरी सुन मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।